करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है उतनी आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन वादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निशाने मंजिले मकसूद है तेरी तुरबत, निशान में छोड़ता हूँ अहले कारवां के लिए। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम ही मुस्तफ़ा जान रहमत के दीवानों को जिन्होंने इस महफिल पाक को मेहनतों के साथ सजाया है और अपने खून पसीने की कमाई को नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर लुटाया है। आप भी लायक मुबारकबाद हैं जितने लोग भी मुस्तफ़ा जान रहमत की महफिल में बैठे हुए हैं और जो लोग दाएं बाएं घूम रहे हैं, जो रोडों पर खड़े हैं या दुकानों पर तफरीह कर रहे हैं। मैं उनके जहन नशीन एक बात कर दूं, अगर आप इस जलसे में नहीं हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी नहीं है और ये जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं ये भी अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं, बल्कि सच्चाई तो ये है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। सुभान अल्लाह। जो बगैर कहे बोल दिए, अल्लाह उनको इसी साल मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जितने यहाँ बैठे हैं मेरे मुस्तफ़ा के बुलाए हुए हैं। मुकद्दर के धनी हैं हम कि नबी ने आज अपनी बातों के लिए हमें चुना है, नबी की बातें करने के लिए हमें मुंतखब किया और नबी नबी सुनने के लिए आपको मुंतखब किया है। अगर इस बात पर राजी हो तो सारे कह देना या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। वो जवानों बुजुर्गों, आज की रात के सदक़े में अल्लाह हम सबको मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। मैं एक बात कह दूं, जिन्होंने मुस्तफ़ा का मदीना ज़िंदगी में एक बार देख लिया, खुदा की कसम वो अपने घर की दहलीज पे मुसल्ला बिछा के खड़े हों या खेतों की मैंड पर खड़े हों और जब कभी बात गुंबदे खजरा की आती है, उससे पूछना जिसने मुस्तफ़ा का मज़ार पुरनवार देखा है, उसका बदन तो हिंदुस्तान में रहता है लेकिन दिल मुस्तफ़ा के गुंबदे खजरा का तवाफ करता है। हाँ, है इश्क तेरे सदके, मेरे बरेली के इमाम ने कहा था, है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वो दीवानों, मुस्तफ़ा का इश्क दिलों में पैदा करो, मुस्तफ़ा का इश्क अपने दिलों में पैदा कर लो। ये 4 दिन की जिंदगी है जवानों। किसी ने कहा था उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और साकी मौत का कुछ पता नहीं है कि किस डगर पे कहां मौत आ जाए। किसी ने कहा था उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया था, हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं ना मेरी आप? जी जी जी। अगर बात अच्छी लगे तो बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे बोलने इसलिए कह रहा हूं ताकि मुझे पता लग जाए कि आप समझ रहे हैं जी। और मेरी आंखें देख रही हैं। हाजी साहब, बच्चे भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं। जिन्हें बिस्तर पे होना चाहिए था वो नबी की महफिल में बैठे हैं। वो बच्चे जो अब तक ख्वाब गफलत में होते, अभी तक आंखें खोले बैठे हैं। मैं समझ रहा हूं ये इनकी अपनी ताकत नहीं, ये सारी मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत लेके बैठी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये सब उनकी मोहब्बत लेके बैठी है। अल्हम्दुलिल्लाह।
वरना मेरी क्या औकात यहां बैठ सकूं, किसकी क्या हैसियत जो इतना वक्त दे दे। कोई तो रिश्ता है जो उठने नहीं देता, कोई तो आवाज है जो हिलने नहीं देती, कोई तो चाहत है जो बैठने पर मजबूर कर रही है, और वो सारी चाहत मेरे मदीने वाले मुस्तफा की चाहत है। सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफा की चाहत है। सुभान और अल्लाह। हर आंख से पूछो, जितनी आंखें खोल के बैठे हैं इन सब से पूछो जाकर के बैठे किस लिए हो, सबका यही जवाब होगा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। हाय, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। सारे बोल दो, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। किसी ने कहा था पलकों को बिछाने दो, गलियों को सजाने दो, किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। बस इस उम्मीद पे बैठे हैं या रसूल अल्लाह आपकी नजर करम हो जाए, सुभान अल्लाह। गुलामों के मुकद्दर सवर जाएंगे। हमारा अकीदा है नबी चाहे तो महफिल में आ सकते हैं जी, और अगर चाहे तो मदीने में बुला सकते हैं। जी जी जी, सुभान अल्लाह। किसी ने कहा था जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। सुभान अल्लाह। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। किस्मत वाले हैं जो मुस्तफा का मदीना देखाते हैं। सुभान अल्लाह। वरना यार दुनिया में देखो कितने लोग एड़ी रगड़ के मर जाते हैं, लेकिन नबी का मदीना देखना नसीब नहीं होता। जी जी, मेरे नबी ने फरमाया था मुमकिन हो सके तो मेरे मदीने में मरना। या रसूल अल्लाह मिलेगा क्या? फरमाया जब तुम मेरे मदीने में मरोगे, जन्नतुल बकी में दफन होगे, जब कयामत का दिन होगा ना, तो मोहम्मद जब अपने मजार से उठेगा तो तन्हा रब की बारगाह में नहीं जाएगा, एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, दूसरे हाथ में उमर का हाथ होगा, और फिर मैं उठ करके मजार से जन्नतुल बकी जाऊंगा। जितने दीवाने उसमें सोते होंगे सबको साथ लेकर रब की बारगाह में चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। और साहिब फरमाया था कि फिर मैं रब की बारगाह में लेके जाऊंगा। या रसूल अल्लाह अगर कोई मदीने में आके न मर सके फिर? फरमाया अगर मदीने में न मर सको तो मेरे मदीने की तमन्ना लेके मर जाना। आहा, सुभान अल्लाह। कितनी सस्ती जन्नत कर दी मेरे नबी ने। जी जी, क्या फरमाया? अगर मदीने में न मर सको तो मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह तमन्ना लेके मरे तो क्या होगा? फरमाया दफन कहीं भी होगे, फर्ज कर लो अगर मदीने में न मर सके जी, और मदीने की तमन्ना दिल में लेके मर गए, फरमाया गया दफन हिंदुस्तान में हो गए, कयामत में उठाए मदीने के कब्रिस्तान से जाओ। सुभान अल्लाह। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जितने लोगों ने नबी का जलसा सजाया है, किस्मत के धनी है वो। याद रखना आज हम नबी को नहीं भूले, इंशाअल्लाह कयामत के दिन हमारा नबी हमें नहीं भूलेगा। सुभान अल्लाह। ये अकीदा रख लो, हमारा नबी हमें नहीं भूलेगा। सारे बोलो, हमारा नबी हमें नहीं भूलेगा। और जोर से, हमारा नबी हमें नहीं भूलेगा। नहीं भूलेगा। खुदा की कसम याद रखो जवानों, हमने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, जी, कभी रब को मनाने का ख्याल नहीं आया, कभी महबूब को राजी करने का ख्याल नहीं आया, और साहिब जिंदगी गुजर गई फिरके फिरके लड़ते लड़ते, उम्रें गुजर गई एक दूसरे का गिरबान पकड़ते पकड़ते। और साहिब गिरबान पकड़ने से पहले एक बार ये तो सोचते हम एक दूसरे का गिरबान नोच रहे हैं, क्या हमने नबी का दामन भी थामा है कि नहीं थामा? क्या हमने अपने महबूब को मनाया कि नहीं मनाया? और कयामत के दिन रब जिसकी रजा चाहेगा, कभी उस रब को, महबूब को भी राजी कर लो। कोशिश किया करो कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला मुस्तफा ना रूठे। जी, ये तमन्नाएं किया करो, या अल्लाह तेरा महबूब ना रूठे। और साहिब इश्क पैदा करो, नबी का इश्क दिल में। जब उनका इश्क पैदा होगा ना तो फिर खुद ब खुद अक्ल सही फैसले करेगी। फिर अक्ल को बताने की जरूरत नहीं कि फैसले कैसे होने हैं, बस उनके इश्क के आने की देर के फैसले खुद ब खुद होना शुरू हो जाते हैं।
और साहिब मुस्तफ़ा का इश्क क्या है, जरा तवज्जो से सुनना। आज की रात अल्लाह आपका आना कबूल कर ले, हमारा सुनाना कबूल कर ले। बस साहिब मैं मदीने के एक आशिक की कहानी सुनाने लगा। सुनाइए। अगर तवज्जो हो तो सुना दूं। आप लोग थक के तो नहीं बैठे? नहीं नहीं हैं? जी नहीं। अगर भाई हाथ नहीं मुंह से बोल दे जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अगर थक के नहीं बैठे हैं नहीं। तो जरा आप भी कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। कुछ लोग मुंह बंद करके बैठे हैं और वो ये सोच रहे हैं हमारी जबान थक जाएगी। अगर जबान की फिक्र है तो बंद कर लीजिए। खुदा की कसम जबान क्या, ये जान भी मदीने वाले की है जी, माल भी मदीने वाले का है। जब सब कुछ मदीने वाले का तो कंजूसी कैसी भाई? जरा सारे बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ अल्लाह सलामत अल्हम्दुलिल्लाह। रखे। आओ तुम्हें इश्क की कहानी सुना दूं। भाई इसमें थोड़ी गूंज पैदा कर दो, गला पकड़ लाइए, हल्की गूंज। मैं तुम्हें मदीने के एक बच्चे की कहानी सुनाऊं। जी सुनाइए। साहिब है कोई आंख जो मदीने के लिए तड़पती ना हो? बोलो है? बोलो, चुप ना रहो, बोलो है कोई जो मदीने के लिए तड़पता ना हो? कोई नहीं है। हर आंख ये चाहती है काश मरने से पहले मुस्तफा का मदीना नजर आ जाए। हर दिल मदीने की याद में तड़पता है, हर आंख रोती है मदीने की याद में। गरीब ये सोच के रोता है या अल्लाह दौलत नहीं है, अगर होती तो मदीने जाता। कभी रो के कहता मालिक पर लगा दे, उड़ के तेरे महबूब का मदीना देख लो। यार ये उनके इश्क की कहानी है, ये उनकी मोहब्बतों की दास्तान है। और साहिब कभी हाजियों से पूछो, ये 8 दिन मुस्तफा के मदीने में गुजार के आते हैं। कितने दिन? बोलो कितने दिन? आप भी बोल दो भाई, शान एटी नहीं हो जाएगी। कितने? 8 दिन। 40 नमाजें पढ़ते मस्जिद नबवी में। और जब मदीने से वापस पलटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई इनके अपने का इंतकाल हो गया हो। ऐसे तड़प तड़प के रोते हैं, ऐसा लगता है जैसे इनका कोई अपना नहीं बल्कि सगा छूट रहा हो। और कभी खुद को देखते हैं, कभी गुंबद खजरा को देखते हैं, कभी सुनहरी जालियों को देखते हैं, कभी अपने वजूद को देखते हैं। और दिल में ख्याल आता आका अब जाने जिंदगी वफा करे ना करे, अब खुदा जाने दोबारा ये हाजिरी मयसर हो या ना हो। यार किसी ने कहा था आया है उबैद अपना मदीने से बदल ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। रूह तो आशिक की मदीने ही में रह जाती है साहब, मुस्तफा के रोजे पे आशिक की रूह रह जाती है, जिस्म लौट आता है। अल्लाह अकबर। मदीने की जमीन है, छोटा सा बच्चा है, उम्र भी कम है, कम सिनी की उम्र है। 3 दिन का फाका। बच्चा नबी के मजार पे आया और हाथ उठा के कहता या रसूल अल्लाह मैं आपका मेहमान हूं, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। मेहमान आपका हूं आका, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। या रसूल अल्लाह क्या मेहमानों के साथ भी ऐसा किया जाता है? जी जी। अपनों को बुला के क्या कोई फाके कराता है? इतना बच्चे ने रो के कहा था। एक मौलाना ने कंधे पे हाथ रख के कहा बेटे बात क्या है? उसने कहा यार ये बात कहानी तुम्हारी नहीं, मेरे और मेरे मुस्तफा की कहानी है। तुमसे क्या बयान करूं, मुझे अपने नबी से कहना है। बच्चे ने इतना कहा और फिर रुख किया गुंबद खजरा की तरफ, कहता आका 3 दिन का फाका है, कुछ नहीं खाया है। मौलाना ने कांधे पे हाथ रख के कहा बेटे परेशान क्यों होता है, तेरा दस्तरखान लेकर के मदीने वाले ने मुझे भेज दिया है। अल्लाह अकबर, मुझे भेज दिया है, चल मेरे साथ। बच्चे का हाथ मौलाना ने पकड़ा, वहां लाए जहां लंगर चल रहा था, बैठाया, दस्तरखान लगा, बच्चे के आगे खाना था। मौलाना कहने लगे बेटे जल्दी खा ले, माँ इंतजार करती होगी। अच्छा जल्दी खा ले, बाप रास्ता तकता होगा। बच्चे ने इतना सुनाना तो रोने लग गया, कहने लगा हजरत माएं उनकी इंतजार करती हैं जिनके सर पे ममता का आंचल होता है, बाप उनके रास्ता तकते हैं जो जिनके सर पे बाप का साया होता है। मौलाना मेरा तो बाप भी नहीं है, मैं यतीम हूं, मेरी माँ भी नहीं है, माँ का साया भी सर से उठ गया है, मेरा कोई भाई भी नहीं है, मेरी कोई बहन भी नहीं है। अल्लाह अकबर। उसने कहा था मेरा जो भी है गुंबद खजरा वाला है।
मेरा सब कुछ मेरा नबी है। जब इतनी बात सुनी मौलाना की आंख में आंसू आए, कहने लगे बेटे बता तो सही किस खानदान से ताल्लुक रखता है, कहाँ का रहने वाला है। अब जवानों दिल पे हाथ रख के ये बात सुनना। जैसे इतनी बात मौलाना ने कही थी, बेटे किस खानदान से ताल्लुक रखता है, बच्चे ने कहा था मौलाना मुझे सैयदजादा कहा जाता है, मैं मुस्तफा की औलाद से ताल्लुक रखता हूँ, मैं आले रसूल हूँ। इतना मौलाना ने सुना है, आगे बड़े कदम चूम लिए हैं। कहते बेटे अब हमारे मुल्क चलना। का क्या मिलेगा तुम्हारे मुल्क में? का चलोगे हमारे मुल्क में तो लोग तुम्हें इज्जतें देंगे, तुम्हें सर पे बैठाएंगे, चलने के लिए गाड़ी होगी, रहने के लिए शानदार बंगला होगा, खाने के लिए आला किस्म के खाने होंगे। बच्चा सुनता रहा, मौलाना का चेहरा देखता रहा। जैसे बच्चे ने कहा बात पूरी हुई, कहा हाँ, बच्चे ने लुकमा वहीं छोड़ा है, मौलाना का हाथ पकड़ा है और पकड़ के गुंबद खजरा के सामने लाके खड़ा हो जाता है और उसके बाद कहता है मौलाना अब बताओ तुम्हारे मुल्क में क्या क्या मिलेगा। बच्चा कहता है मौलाना आपके मुल्क में गाड़ी मिलेगी? कहा हाँ बेटे मिलेगी। बंगला भी मिलेगा? हाँ बेटे बंगला भी मिलेगा। चलने के लिए आला सवारियां मिलेंगी? हाँ बेटे आला सवारियां मिलेंगी। लोग सर पे बैठाएंगे? हाँ बेटे सर पे बैठाएंगे। खाने के लिए अच्छे खाने मिलेंगे? हाँ बेटे अच्छे खाने मिलेंगे। बच्चे की आंख निकली है, उसने हाथ उठाया है और इशारा किया गुंबद खजरा की तरफ। उसने कहा था मौलाना सब कुछ मिलेगा, क्या गुंबद खजरा भी मिलेगा? जैसे इतनी बात कही है मौलाना की चीख निकल जाती है। कहते कहते खाना भी मिलेगा, बंगला भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, लेकिन गुंबद खजरा ना मिलेगा। बच्चे ने कहा था मौलाना तुम्हारी गाड़ी तुम्हें मुबारक हो, ये बंगले तुम्हें मुबारक हो, खाने तुम्हें मुबारक हो। मौलाना मैं खाने के बगैर जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन गुंबद खजरा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तवज्जो है जरा सारे कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ साकिब बच्चे ने कहा था गुंबद खजरा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अल्लाहु अकबर। और जवानों एक बात तो लगे हाथ कहता चलूं, बच्चे का बचपन मदीने में गुजर रहा है तब कहता है कि मैं गुंबद खजरा के बगैर नहीं रह सकता। जरा दिल पे हाथ रख के बता जिस दिन मेरे हुसैन से 60-63 साल की उम्र में मदीना छूटा होगा, मेरे हुसैन के जिगर पे क्या गुजरी होगी। कभी ठंडे दिमाग से सोच। तो यार हाजी 8 दिन के लिए जाता है, रोता है, तड़पता है। बच्चा बचपन में कह रहा है गुंबद खजरा के बगैर नहीं रह सकता। मेरे हुसैन का तो बचपन भी मदीने में गुजरा, जवानी भी मदीने में गुजरी, और साकिब बालों पे सफेदी भी मदीने में आई थी। लेकिन जब बात मुस्तफा के मदीने की अजमत की आई थी, खुदा की कसम हुसैन ने मदीना छोड़ दिया था। और इसलिए छोड़ा था ताकि मुस्तफा के मदीने का तकद्दुस पामाल ना हो। और जब छोड़ने की बारी आई थी, आधी रात को आए, अपनी बहन सैयदा ज़ैनब से कहा था ज़ैनब जी भैया का चलो आज मुस्तफ़ा के मज़ार पे चलते हैं। अच्छा तवज्जो है, बात समझ में आ रही है? जी जी आ रही हो तो बोल दे जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। चल ज़ैनब आज नबी के मज़ार पे चलते हैं। सैयदा ने कहा था भाई क्यों? का लगता है आज के बाद हुसैन को मदीना देखना नसीब नहीं होगा। नबी के मज़ार पे जब चलने लगे, आपके साथ में सैयदा ज़ैनब थी और सैयदा ज़ैनब के साथ आपके शहजादे थे ओनो मोहम्मद। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन नबी के मज़ार पे जब पहुंचा, बड़ी दर्द भरी बात मेरे हुसैन ने कही थी, नाना आज तेरा मदीना छूट रहा है। और यूं रुख किया था गुंबद खजरा की छत की जानिब। उस वक्त परिंदे बैठे थे, आपने परिंदों को देख के कहा था कितने खुशनसीब हो मेरे नाना के मज़ार पे बैठने वाले परिंदों। आज के बाद तुम सुबह भी नाना का मज़ार देखोगे, शाम भी नाना का मज़ार देखोगे, लेकिन हुसैन आज के बाद मुस्तफ़ा का मज़ार नहीं देख पाएगा। ये बात मेरे हुसैन ने कही थी और उसके बाद रो के कहा था नाना मैं कोई शिकवा करने नहीं आया, मैं कोई शिकायत करने नहीं आया, नाना तेरा दीन बचाने जा रहा हूं। नाना बस इतना चाहता हूं जब अकबर के तीर लगे मेरे साथ तेरी दुआएं होनी चाहिए।
जब असगर के गले पे तीर लगे, नाना आपकी दुआएं मेरे साथ हों, ये कहते कहते रोए और रो के बेहोश हुए। ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए, हुसैन का सर गोद में रखा और हाथ उठा के कहा था, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, या अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना है, अजर भी देना है। आँख खुली है, उठे हैं और उठने के बाद जब चले हैं, रुख किया है मुस्तफा के मजार की तरफ और सूरज चांद सितारों को देख के कहा था, नाना आज के बाद तेरे मजार पे अपने भी आएंगे, पराए भी आएंगे, पास वाले भी आएंगे, दूर वाले भी आएंगे, लेकिन हुसैन आज के बाद तेरे मजार पे नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। कहते नाना आज तेरे बचपन का दिला हुआ वादा पूरा करने हुसैन जा रहा है। आका हुसैन ने मुस्तफा के मदीने में गुंबद खजरा से रुख फेरा है, जब याद आई है अम्मा फातिमा की। खुदा की कसम कौन सैयदा फातिमा, ये वो सैयदा फातिमा है, अगर मुसल्ला बिछा देती है तो रब की रहमत आकर के इस्तकबाल किया करती है। ये वो फातिमा है, अगर हाथ उठा देती है तो हाथ पीछे बाद में आते हैं, मकबूलियत की जमानत पहले आ जाया करती है। ये सैयदा फातिमा, माँ की याद हुसैन को वापसी में आई है। कहते ज़ैनब चलो माँ को भी सलाम करते चलें। साहिब जैसी आए जन्नतुल बकी में, दूर से माँ की कब्र नजर आई। आपने देखा होगा जब बच्चे परेशानी में हो और दूर से माँ का चेहरा नजर आ जाए तो बच्चों की रफ्तार बढ़ जाती है, तेज दौड़ने लगते हैं और दौड़ के माँ के कदमों से लिपट जाते हैं। कभी कैदी कैद से छूटे और सामने घर वाले खड़े होते हैं, तो जब जेल के दरवाजे से बाहर आता है और सामने बाप का चेहरा होता है तो रफ्तार बढ़ जाया करती है, दौड़ के बाप के सीने से लग जाया करता है। आज वही हाल मेरे हुसैन का है। जैसी माँ की कब्र अनवर पे निगाह पड़ी है, दौड़े हैं और दौड़ के माँ की कब्र अनवर से लिपट जाते हैं और रो के कहा था, माँ आज तेरा हुसैन वो वादा पूरा करने जा रहा है जो दूध पिलाते वक्त तूने हुसैन से किया था। अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे हुसैन ने रो के कहा था, वो माँ अपने बेटे को दुआएं दे दे। जैसे इतनी बात कही थी, सैयदा फातिमा की कब्र अनवर हिलने लगी। अंदर से आवाज आई थी, हुसैन परेशान ना हो, पहुंच करबला के मैदान में मेरे बेटे तू करबला में पहुंचेगा, फातिमा पहले पहुंच कर दिखा देगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मरहबा मरहबा हैदरी ना रसूल अल्लाह। साहिबो ये मदीना है, तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद है। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। वो जवानों नबी से वफा करो, नबी से इश्क करो, नबी से प्यार करो। और रात को जब आंख खुल जाया करे ना, मैं ये नहीं कहता वुजू करो, मैं ये नहीं कहता गुस्ल करो, अगर आंख खुल जाए हिम्मत ना हो तो लेटे लेटे चेहरे पे कपड़ा डाल लो और डाल के थोड़े से आंसू अपने रब की बारगाह में बहा के दिखा दो और इतना कह दो, या अल्लाह मरने से पहले मुस्तफा का मदीना दिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ ये दुआएं मांगा करो यार, किस्मतें संवर जाती है मुस्तफा के मदीने में जाने के बाद। आका से इश्क करो जवानों, आका से प्यार करो, उनका प्यार है जो हमें मुस्तफा के जरिए जन्नत दिलाएगा। सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं तुम्हें जलसों से क्या मिलेगा। जवान कमेटी वाले लोग मौजूद है ना यहाँ पे, है कमेटी वाले नीचे बैठे हुए हैं कुछ, सर हाथ उठा के बताएं कितने लोग इस जलसे की कमेटी में हैं। हिजबुल्लाह कमेटी वाले हाथ उठा के जरा बता दें कितने लोग हैं। हिजबुल्लाह बहुत है। हिजबुल्लाह कितने लोग हैं, जरा हाथ उठा के बताएं हिजबुल्लाह कमेटी के लोग। हाथ उठाइए भाई। हाँ सुभान अल्लाह, हिजबुल्लाह कमेटी वाले लोग और इनके जुमला रुफाका। तुम्हें बता दूं आज तुमने जलसा किया है, इसकी बरकतें सुन लो। एक बड़ा गरीब मेरे मुस्तफा का उम्मती, इश्क तो किसी के भी दिल में उतर सकता है ना मुस्तफा का, किसी के भी दिल में उतर सकता है ना इश्क मुस्तफा का। गरीब के भी दिल में उतर सकता है, अमीर के दिल में भी उतर सकता है। लेकिन जानते हो इश्क की आग गरीबों के सीने में ज्यादा लगा करती है। अमीरों को दौलत पे नाज होता है कि जब चाहेंगे मदीना चले जाएंगे, लेकिन गरीब हमेशा सोचा करते हैं अल्लाह इतना पैसा कब देगा जो तेरा महबूब का मदीना देखेंगे। गरीब ये हर वक्त सोचा करता है, हम गरीब हैं। हाँ आका के उम्मती गरीब है और साहिब ये रोया करते गरीब कि हमें मदीना कब देखने मिलेगा।
तवज्जो है ना। ऐसे ही एक मुस्तफ़ा का आशिक, उसके दिल में तमन्ना थी अल्लाह मुझे इतना दे दे कि मैं उसके महबूब के नाम की महफिल आबाद करूं, उनके नाम की महफिल और मजलिस सजाऊं। था बड़ा गरीब, जूते सिला करता था। अच्छा, पैसे कमाई के निकालता रहा, थोड़े थोड़े निकालता रहा। एक दिन पैसे इकट्ठा हो गए, उसने लंगर किया, मुस्तफा के नाम पे लोगों को खाना खिलाया। लोग खाने आए। रात को मुस्तफा के जिक्र की महफिल सजी, जिक्र हुआ रात भर। उलमा जितने आए थे जिक्र करके चले गए। जब जिक्र करके गए 8 दिन के बाद जो मौलाना जिक्र करने आए थे मुस्तफा का, उस गरीब की उन मौलाना से मुलाकात हुई। वो कहने लगा, मौलाना पहचाना मुझे? कहने लगे क्या? बोले मैं वही हूं जिसके घर तुम मुस्तफा का जिक्र करने आए थे। मौलाना कहने लगे हाँ पहचाना तो। कहने लगे लाओ तुम्हारे कदम चूमूं। मौलाना ने कहा किस लिए? उसने कहा मौलाना तुम तो मिलाद पढ़ के चले गए थे, तुम तो बातें करके चले गए थे नबी की। कहने लगा मैं थक हार के जब बिस्तर पे लेटा ना, मेरी जल्द आंख लगी। कहने लगे ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ ले आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। फरमाया ख्वाब में आका तशरीफ लाए और मुझे सीने से लगा के कहा मुबारक हो, तूने मेरी महफिल सजाई है, मैं मुबारकबाद देने मदीने से चल के आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस्मत वाले हैं वो लोग जो उनके जिक्र की महफिलें आबाद करते हैं, जो उनके जिक्र की महफिलें सजाया करते हैं। वो मुकद्दर वाले हैं। कमेटी वालों, कयामत के दिन सब अपने अपने नाम से पहचाने जाएंगे। ऐसी तंजीम आपकी है, कमेटी आपकी है। काश कयामत में फरिश्ता ये कह दे वो खड़े हो जो मुस्तफा की मिलाद कराया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान। वो खड़े हो जो उनके नाम के चर्चे किया करते थे। अगर फरिश्ते ने इतना कह दिया ना, खुदा की कसम यहाँ आना भी कामयाब हो जाएगा, यहाँ से जाना भी कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह करे ये महफिल सजती रहे और कयामत तक मदीने वाले की बातें होती रहे। साहिब इश्क करो, नबी से प्यार करो। नबी का इश्क है जो मुसीबतों को टाल देता है। आज लोग, कुछ लोगों के जहन में ये बात रहती है कि नबी की बातें करने से क्या फायदा। नौजुबिल्लाह। सिर्फ अल्लाह की तस्बीह बयान करो। रब ने फरमाया महबूब जाल तू जिक्र का जिक्री, मैंने तेरे ही बातों को अपनी बातें बना दिया है, तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया है। अगर कोई बंदा सारी सारी रात नबी नबी करता रहेगा, कयामत के दिन जब अमल नामा खोला जाएगा, उसके नामे आमाल में तेरे नाम की जगह मेरा नाम निकाला जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये रब को महबूब से प्यार इतना है। ओ साहिबो, नबी से वफा करो, नबी से प्यार करो और चेहरों पे मुस्तफा की सुन्नत सजा लो, चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। और जवानों, पता नहीं किस गली में मौत धक्का दे, न जाने कहां आकर के इजराइल रास्ता रोक ले। वो ऐसा ना हो जब दुनिया से जाए तो चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत ना हो। याद रखो, अगर इस हाल में दुनिया से गए कि चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत ना होगी तो कयामत में अपने नबी को कौन सा चेहरा दिखाएंगे। कब्र में नबी आए तो हम किस मुंह से मुस्तफा का सामना करेंगे। और जवानों, चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजा लो। लिबास वो पहनो जो मुस्तफा को पसंद है। हाँ, कपड़े तो सभी को पहनने हैं, लेकिन ये सोच के पहना करो लिबास वो पहनूंगा जो मदीने वाला पसंद करता है। खाना तो सभी को खाना है, ये सोच के खाया करो मैं ऐसे खाऊंगा जैसे मेरा नबी खाया करता था। चलना तो सभी को है, लेकिन ये सोच के चला करो मैं उस चाल से चलूंगा जिससे मेरा नबी चला करता था। जब ये नियत होगी तो कदम तुम्हारे होंगे, करम मदीने वाले का होगा। जब ये नियत होगी लिबास तुम्हारा होगा, फैज मदीने वाले का होगा। जब ये नियतें होंगी तो लुकमा तुम्हारे हलक में जाएगा, बरकत खुदा अता फरमाएगा। और जब इस तरह परवरिश पा करके जवान बनोगे और इंतकाल करोगे, जनाजा कांधों पे जाएगा, दुनिया कहेगी जमींदार का बेटा जा रहा है, कोई कहेगा दुनिया के पहलवान का बेटा जा रहा है, कोई कहेगा ठेकेदार का बेटा जा रहा है, लेकिन फरिश्ते कहेंगे खबरदार, ये तुम कहते हो कि जमींदार का जनाजा है, हम कहते हैं मदीने के ताजदार के गुलाम का जनाजा जा रहा है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हिज़्बुल्लाह कमेटी जिंदाबाद।